अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तौलना आसमान बाकी है, अभी तौलना आसमान बाकी है। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम प्यारा सा टॉपिक आप लोगों के लिए लेके आए हैं। इतना सुंदर टॉपिक है और ये बोर्ड एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपने सिलेबस में देखा होगा, अभी जो सिलेबस आया हुआ है उस सिलेबस में बहुत सारी चीजों को डील कर दिया गया। आपका लेटेस्ट सिलेबस है और लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार आपको ये क्लोरोफॉर्म जो है कि प्रयोगशाला विधि, इसको याद करना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे, क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं? पहले तो ये बनता है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, एक क्वेश्चन ये बन जाता है उसमें से। और एक क्वेश्चन बन जाता है कि क्लोरोफॉर्म जब एसीटोन के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है तो उत्पाद क्या प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि हमारे पास में जब क्लोरल है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा के साथ में रासायनिक अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार का उत्पाद देता है। ये रासायनिक अभिक्रिया इससे बनती हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक, छोटा है लेकिन हमें लग रहा है कि आप लोगों के लिए बहुत महत्व का टॉपिक। चलिए चित्र देखते हैं। चित्र में क्या करना है वो देखिए, चित्र को समझिए पहले। चित्र में हमने क्या किया गया है, यहाँ पर बेटा एक जो है एक स्टैंड लिया गया है, ये वाला स्टैंड है, और यहाँ पर ये देख रहे हो आप, ये बर्नर है, ये बर्नर है, और यहाँ पर इसको लिया गया, ये इसको बोलते हैं हम लोग जल ऊष्मक। क्या बोलते हैं? जल ऊष्मक, जो ऊष्मा को अवशोष करता है। उसके बाद में ये जो फ्लास्क आप देख रहे हैं इसका नाम है आसवन फ्लास्क, जो कि वाष्प को ऊपर की ओर फेंकता है। गर्म करेंगे तो वाष्प ऊपर निकलेगी। और यहाँ पर क्या होता है, जल लेते हैं, जल ठंडा गुजारते हैं, इधर से जल ठंडा जल निकलता है और यहाँ से जो वाष्प होती हुई संघनित से होती हुई उनके द्वारा ये वाष्प आती है ग्राही के अंदर, और ग्राही के अंदर हमारे पास में जल और क्लोरोफॉर्म ये दोनों चीजें मिक्सर मिल जाता है और बाद में वाष्प को अलग कर देते हैं, सुखा देते हैं, और इस तरीके से हमें शुद्ध क्लोरोफॉर्म प्राप्त हो जाती है। तो बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं रिएक्शन की ओर। अब इसके जो निर्माण की विधि है आज हम आपको बताने वाले हैं। वैसे सामान्यतः इसके दो निर्माण की विधियां हैं, एक तो हम एसीटोन के द्वारा कैसे बनाएंगे और दूसरा है एथिल अल्कोहल के द्वारा कैसे बनाएंगे क्लोरोफॉर्म को। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लोरोफॉर्म का निर्माण, और वो भी किसके द्वारा? एथिल अल्कोहल के द्वारा। चलिए, इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया वो 4 पदों में होने वाली है, 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। बस बहुत सिंपल सी चीज है, कुछ ऐसी कठिन नहीं है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बरंजक चूड़ है ना, बरंजक चूड़ मतलब ब्लीचिंग पाउडर जिसे बोलते हैं, और इसका सूत्र होता है CaOCl2 की जल से क्रिया। अब जल के बारे में पता ही आपको, जल का सूत्र क्या होता है? H2। तो यहां पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे यहां से CaOCl2, ये लिख दिया। क्या लिख लिया? CaOCl2। इसको किसको लिखा है? बरंजक चूड़ लिखा है हमने। और क्या करेंगे? प्लस इसके साथ क्या लेंगे? जल। जल का मतलब क्या हो गया? H2। अब H2 ले लिया, ठीक है ना, इतना तो कर लेंगे। आपके पास में ब्लीचिंग पाउडर है या बरंजक चूड़ है, इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड होता है। ये भी नाम ध्यान रखना है, कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड होता है। इसे बरंजक चूड़ भी बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं। और ये पानी या जल है, इसके साथ की रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होने वाला है, आपको देखो क्या क्या मिलता है। यहाँ से क्लोरीन अलग हो जाती है। क्या हो जाती है अलग? क्लोरीन, जिसको हम लिखेंगे Cl2। और प्लस अब क्या बच गया हमारे पास में? Ca बचा है, तो आप लिखेंगे यहां से CaOH, OH का होल ट्वाइस। कितना? CaOH का होल ट्वाइस, 2H और 2, तो इसको हमने लिया CaOH का होल ट्वाइस। अब इसका नाम हो गया क्लोरीन और इसका नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 2 उत्पाद हमें प्राप्त हो गए अभी तक। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे? क्लोरीन है ना, क्लोरीन ये वाली ले लेंगे। अब हमें दूसरा हमने लिया था एथेनॉल अर्थात एथिल अल्कोहल, तो क्लोरीन के लिए क्या लिखेंगे आप? Cl2 लिख दीजिए, और प्लस एथिल अल्कोहल के लिए क्या लिखेंगे आप? एथिल अल्कोहल के आपको बारे में मालूम है, आपको C2H5OH लिखा जाता है। ये एथिल अल्कोहल या एथेनॉल एक ही बात होती है। अब यहां से क्या मिलने वाला है? यहां से आपको क्या प्राप्त होगा वो देखिए, यहां से प्राप्त होने वाला है कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा हमारे पास में CH3 और यहां से मिल जाएगा CHO, ठीक है, CH3CHO, क्योंकि यहां पर जो है क्लोरीन है वो एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण कर देता है। ऑक्सीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन अलग होना, तो इसमें से 2 हाइड्रोजन निकल गई। अब 2 हाइड्रोजन और क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन और 2 Cl के परमाणु, ये 2 परमाणु दोनों मिलकर बनाएंगे हमारे पास में 2HCl, ठीक है ना। समीकरण को बैलेंस भी करके रखना है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 2HCl बनाएंगे। अब अगले स्टेप में चलते हैं, एसीटल्डिहाइड। देखो एसीटल्डिहाइड आपके पास बन चुकी है, उससे पहले क्लोरीन भी बन चुकी है। अब एसीटल्डिहाइड का होने वाला है क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण का मतलब क्या हो? क्लोरीन के साथ रासायनिक अभिक्रिया, किसकी?
एसिटल्डिहाइड की, एसिटल्डिहाइड ये आपका लिखा हुआ है, इसको लिखेंगे हम CH3CHO प्लस एसिटल्डिहाइड ले लिया। अब लेना क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन का मतलब Cl2 ले लेंगे। अब यहां से क्या प्राप्त होने वाला है, देखिए क्लोरीन बेटा हमारे पास में जो है बहुत अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को यहां से विस्थापित कर देगा और स्वयं उसकी जगह जाए। इस तरीके से यहां से प्राप्त होने वाला है, तीनों हाइड्रोजन यहां से चले जाएंगे, रिप्लेस हो जाएंगे, और ये प्रतिस्थापन क्रिया यहाँ पर कुछ देर के लिए होगी और Cl इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहां से होने वाला है CCl3 और CH और प्लस हमारे पास में यहां से 3 H निकले हुए हैं, 3 H और 3 Cl मिलकर बनाएंगे HCl, और कितना HCl, 3 HCl। अब Cl को बैलेंस करना है, Cl यहाँ पर 3 ये हो गए और 3 ये 6 Cl हो गए, यहाँ पर आप कर देंगे 3Cl2, ठीक है ना। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये बना है हमारे पास में क्लोरल, इसका नाम बेटा क्या है, क्लोरल है मेरे प्यार बच्चों, क्लोरल, ठीक है ना, ध्यान रखना है, इसका नाम है क्लोरल। अब इसे क्लोरल बोलते हैं, या इसका नाम एक और है, वो क्या है, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड भी इसे कहते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड या क्लोरल। अब हमारे पास में दो चीजें प्राप्त हो गई, क्लोरल मिल गया और हमें मिल गया है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या करेंगे, क्लोरल तथा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अपघटन करेंगे, अपघटन कर देंगे यहां से। अपघटन करने से क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे, लिखेंगे कैसे इसको, आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को पहले हम लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमने लिख लिया Ca। OH का कितना था, होल ट्वाइस है, 2 टाइम्स OH आ रहा है, तो आप O को ऐसे लिख दीजिए, एक H को ऐसे लिख दीजिए, दूसरे O को आप यहाँ पर लिख दीजिए और एक H को यहाँ पर लिख दीजिए। ये हमने लिख दिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम क्या लिखना है, क्लोरल को लिखना है। किसको लिखना है, क्लोरल को। अब क्लोरल में क्या करना है वो देखिए, हम यहाँ पर थोड़ा सा प्लस कर लीजिए, है ना, कितने मोल लेंगे क्लोरल के, क्लोरल के भी हमारे पास में 2 मोल लेना है, ठीक है, कितने मोल लेना है, 2 मोल। तो आप यहाँ पर ऐसे कर दीजिएगा C, और उसके साथ में क्या करेंगे Cl3, और यहां से उसके बाद बचेगा CHO, एक मोल ही हो गया, दूसरा मोल यहां पर ले लीजिए CCl3 और CHO, ठीक है ना, 2 मोल इसके लिए, अब हमने 2 मोल इसके लिए। अब यहां से क्या होने वाला, ये देखो H जो है ना, वो ये कुछ इस तरीके से ऐसे, ये H किसके साथ में, CCl3 के साथ में, HCCl3 के साथ में मिलकर के क्या बनेगा, CHCl3 बन जाएगा। कितने ऐड बनेंगे इसके, 2 मोल बन जाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आप 2, उसके बाद में C, उसके बाद में HCl3, क्लोरोफॉर्म बन गया। अब यहां से क्या बच गया, उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए प्लस करके, यहां से बचेगा HCOO, और वो भी कितना, होल ट्वाइस, और यहां से हो जाएगा Ca, ठीक है, जिसको आप क्या बोलेंगे, इसका नाम हो गया कैल्शियम फॉर्म। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आ रहा है आपका, क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखना। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, अगर कुछ समय आपका क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखा जाता है, तो इसको आप कैसे आप नोट करेंगे, या किस तरीके से इसे राइट करेंगे, वो देखिए। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों से होता क्या है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, क्लोरोफॉर्म ले लेंगे, जिसका सूत्र होता है CHCl3, क्लोरोफॉर्म ले लिया हमने। अब इस यहां से क्या करेंगे, हम लेने वाले हैं क्या, इसका ऑक्सीकरण हो जाता है बेटा, क्या होता है, इसका ऑक्सीकरण होता है क्लोरोफॉर्म का, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, ठीक है। ऑक्सीकरण होने से क्या बनता है, COCl2 बन जाता है, और क्या बनता है, और बनता है HCl, क्या बन जाता है, CaCl2 और HCl बनता है। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो ये आपने समझ लिया होगा, इसको बोलते हैं हम लोग फॉस्जीन, इसका नाम क्या होता है, फॉस्जीन। और ये फॉस्जीन जो है, फॉस्जीन जो है काफी विषैली गैस है। कैसी गैस है, काफी विषैली गैस है। या इसको कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं, या क्या बोलते हैं इसे, कार्बोनिल क्लोराइड। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप इसको, कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं। फॉस्जीन विषैली गैस, इसलिए आपने आप जान लिया ना क्लोरोफॉर्म को। अब इसमें एक चीज और भी मिलाई जाती है, क्या, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल क्या, एक ऋणात्मक उत्प्रेरक है जो उसकी क्रियाशीलता को कम कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये चीजें ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। अगले पॉइंट को चलते हैं, क्लोरोफॉर्म की एसीटोन के साथ में आ रहा है, क्लोरोफॉर्म की एसीटोन के साथ में रासायनिक अभिक्रिया कैसे करेंगे। क्लोरोफॉर्म को ले लेंगे, क्लोरोफॉर्म के लिए आप क्या लिखेंगे, आप CHCl3 लिखेंगे। अब प्लस करना है किसको, एसीटोन का। अब एसीटोन का सूत्र क्या होता है, एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3, ये एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। हमने कुछ ऐसे करके लिखा है
CH3 COCH3। अब इसकी रासायनिक अभिक्रिया से क्या है, ये योगात्मक अभिक्रिया होती है। योगात्मक अभिक्रिया है तो यहां से आप इसको C लिख दीजिए, एसीटोन को लिखने जा रहे हैं। पहले हमने एसीटोन को लिख दिया, यहाँ पर CH3 लिख दिया, इधर भी क्या करेंगे आप CH3 लिख सकते हैं। अब ये O है ना, आपको पता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन की अपेक्षा बहुत अधिक विद्युतात्मक, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ में ऐड हो जाएगा। यहां से क्या बन जाएगा, यहां से बन जाएगा OH। अब यहाँ पर क्या बच गया, आपको पता है C और Cl3, तो आप यहाँ पर लिखेंगे C और Cl3। अब इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम होता है क्लोरीटोन। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं क्लोरीटोन, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम होता है क्लोरीटोन। इसी में एक और विधि है जो कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा है, ये भी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ये भी कई बार पूछा गया है आगे अगले पॉइंट में, ठीक है। क्लोरल को कास्टिक सोडा के साथ, क्लोरल को कास्टिक सोडा के साथ रासायनिक अभिक्रिया से क्या प्राप्त होगा, तो यहां से क्लोरल के लिए क्या लिखेंगे आप C, अभी हमने लिखा था CCl3CHO, ये है हमारे पास में क्लोरल। कास्टिक सोडा के लिए आपको बताया गया है, लिखेंगे हम NaOH, ठीक है ना, NaOH। अब यहां से क्या मिलने वाला है, आप देख सकते हैं, यहां से मिलने वाला है H, ये जाएगा सीधा सा किसके साथ में, CCl3 के साथ में, तो यहां से हो जाएगा CHOCl3 और प्लस क्या बच गया, CHO बचा है, O बचा है और Na बचा है। इसको आप क्या लिखेंगे, यहां से लिखेंगे आप HCOONA, ये इसको बोलेंगे सोडियम फॉर्मेट। तो ये बन गया आपका क्लोरोफॉर्म, ये बन गया आपका सोडियम फॉर्मेट। ये काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन है।